जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के प्रेस क्लब में आज डिवकॉम रमेश कुमार ने सीबा के तहत लगाए गए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी शिविर का किया उद्घाटन। जम्मू में आज भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा छुपाई गई 200 करोड़ से भी अधिक धनराशि को जब्त किए जाने पर उठाए सवाल, कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जम्मू में किया पत्रकारों को संबोधित और पार्टी के बहुआयामी जनसमर्थक दृष्टिकोण को रखा सामने। श्रीनगर के बटमालू से आया आगजनी का मामला सामने, आग लगने से 6 दुकानें जलकर खाक। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में आज प्रेस क्लब में सीबा एक पहल के द्वारा मीडिया कर्मियों तथा उनके परिवार वालों के लिए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से डिवकॉम रमेश कुमार उपस्थित रहे, जिन्होंने रिबन काटकर इस शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में मीडिया कर्मियों तथा उनके परिवार वालों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इस दौरान कई मीडिया बंधुओं और उनके परिवारजनों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और इस शिविर का लाभ उठाया। ये जो मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स या लैब्स और मेडिकोज और जो भी इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, नोबल कोज है। इसमें मीडिया के जो लोग हमारे साथी हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें जो उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो ये एक मौका है कि यहाँ पर पूरा चेकअप करवाएं, जिससे कि अपनी हेल्थ ठीक रहे, जिससे कि वो एक पॉजिटिव जो है मीडिया की तरफ आएँ और करेंगे उससे अच्छे ढंग से। हेल्थ जब अच्छी रहेगी तो अच्छे ढंग से करेंगे। और इनमें जितने भी लोग आए हैं उनका सब बहुत बड़ा धन्यवाद और बहुत अच्छे ढंग से थैंक यू। आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट रहेगा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो आप इसमें देख रहे हैं, जिन जिन हॉस्पिटल से जहाँ से लोग आए हैं उनका भी सपोर्ट है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यदि कोई भी सपोर्ट चाहिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा तैयार है। भाजपा नेताओं द्वारा आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात तथा अनगिनत कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा नारेबाजी कर कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी द्वारा छुपाई गई 200 करोड़ से भी अधिक धनराशि को जब्त किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 सालों तक अपनी डोर कांग्रेस पार्टी को विश्वास के साथ सौंपी थी, लेकिन इस पार्टी ने जनता के भरोसे को तोड़ दिया। का खून चूस रहे हैं और आज इन लटोरों ने हद कर दी, गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 220 के करोड़ के ऊपर गिनती चल रही है पैसों की। ऐसे लोग ना बख्शे जाएंगे, एक एक रुपया इनसे वसूल किया जाएगा। ऐसे कितने लुटेरे हैं कांग्रेस के अंदर, या ये जो गठबंधन बना के बैठे हैं, जो कहते हैं गौ और गौमूत्र, इसके खिलाफ, सनातन के खिलाफ एकजुट होते हैं और इसी पैसे के बलबूते पे ये लोग ये हादसे कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, एक एक से बदला लेंगे और लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ऐसे लोगों, ऐसे लुटेरों को एक एक करके अंदर किया जाएगा। कांग्रेस जो आज 3 राज्य हार चुकी है, आज के बाद समझ ले कि लोकसभा के अंदर भी 40 सीटों से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। जी, आज जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस का जो आचरण है वो हम सबके सामने है कि 200 करोड़ से भी अधिक का करप्शन जो है आज सामने आया है और इतना अमाउंट है कि
कम से कम मुझे लगता है 250 के करीब बैग भर गए हैं। अभी तक वो गिनती पूरी नहीं हो पा रही है, वो बैग भरे जा रहे हैं। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। वो कांग्रेस जो बड़ी भारत जोड़ो यात्रा लेके चली थी और इस यात्रा में वो उनके एमपी भी साथ में थे। अब ये कांग्रेस ही जवाब देगी कि ये किस तरह की इनकी भारत को जोड़ने की यात्रा है, कि करप्शन की जो भ्रष्टाचार को जो है उसका पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, इसका जवाब कांग्रेस भली भांति देगी। लेकिन ये बात तो साबित ही है कि कांग्रेस जो है वो करप्शन की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी है। और आगे भी हमने देखा हमेशा से कांग्रेस राज में करप्शन रहा है। और आज इस तरह के बहुत शर्म की बात है कि इस तरह का व्यवहार, गरीब जनता का जो पैसा है इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पैसा जो आज लिया गया ये कहाँ जाएगा, किसके पास पहुँचने वाला है, गांधी परिवार के पास जाने वाला है, इसका जवाब जो है वो कांग्रेस को देना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र है और कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का जो कल जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने रेड की और पाया गया कि 200 करोड़ से अधिक, और आज भी अभी भी वो गिनती जारी है, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसी का चाल चरित्र आज समाज के सामने, भारत की जनता के सामने है। ये कांग्रेसी जो देश की रहनुमाई 70 वर्ष जिनके हाथों में सौंप करके देश की जनता ने दी थी, वो भ्रष्टाचारी और सभी देश के लूटने का काम किया है। इस कांग्रेस को का चाल चरित्र लोगों के सामने है। ये कांग्रेस के लोग बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस जब भी सामने आएगी उसका अलगाववाद, आतंकवाद को प्रोत्साहन देना, उसका भ्रष्टाचार में सम्मिलित होना, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो उससे पहले के जितने भी ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे घोटाले हों, कोल स्कैम हो, ऐसे सभी स्कैम्स के अंदर आज स्कैमस्टर्स कांग्रेस के चुने हुए राज्यसभा के एमपी और ऐसे नेता मिले हैं। आम जनता इनके बारे में सच जानती है, इनको ढूंढ करके एक्सपोज करेगी और इनको बख्शेगी नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल चौधरी, रुबीना अख्तर तथा कई गणमान्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के बहुआयामी जनसमर्थक दृष्टिकोण को सामने रखा और स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आएगी तो हम सर्वांगीण प्रगति और समृद्धि ला सकते हैं। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा ही सभ्यता की आधारशिला है। रुबीना जी, चूँकि अभी तक क्या था, बहन रुबीना जी जो थी वो हमारी जम्मू कश्मीर की जो है स्टेट की जो है इंचार्ज थी। मैं अभी इनको जो है यहाँ से अनाउंसमेंट आप लोगों के माध्यम से बता चाह रहा हूँ कि इनको मैंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक का प्रभारी मैंने इनको बनाया है, साथ ही राजस्थान के भी। बाकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैन मौजूद था, जो यहाँ की हमारी जम्मू की जो आम जनता की जो परेशानी, चूँकि मैंने जो यहाँ के हमारे पदाधिकारी थे पार्टी के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी की जो अन्य कमेटी के लोग थे, उनसे जब मैं आया यहाँ पर तो जो चर्चा हुई तो यहाँ की जो आम जनमानस की प्रॉब्लम है उस पर मेरा डिस्कशन हुआ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को जो है यहाँ के आम जनमानस की परेशानियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डेवलपमेंट की सरकार ने, चूँकि हम लोगों ने देखा कि 5 अगस्त को जो एक ऐतिहासिक घटना घटी थी, तो उसके बाद जो है सरकार के माध्यम से बताया गया था कि एक जो है जम्मू कश्मीर में एक जो है क्या नाम है परिवर्तन का दौर आएगा, एक नई जो है सियासी माहौल यहाँ पे बनाया जाएगा और तमाम तरीके के जो है निवेश यहाँ पे बाहरी विदेशों से भी लेके आया जाएगा और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी और जो उद्योग वगैरह है वो सब लगाए जाएंगे। जो यहाँ का यूथ है उसको जो है क्या नाम है रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ। चरमपंथ ना खत्म हुआ, ना ही कोई विकास की यहाँ पे कुछ बात हो रही है। और जो यहाँ जो आम जनमानस है, जैसे मैंने देखा, मैं जब रेलवे स्टेशन से सर्किट हाउस की तरफ जा रहा था तो मैंने तमाम जगह देखा कि जगह जगह जो है शराब के जो है क्या नाम है ठेके खुले हुए हैं जगह जगह पर, जिससे क्या है कि आम जो मजदूर लोग हैं वो बेचारे जो है क्या नाम है सुबह शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को जाके अपनी कमाई ठेकों पर जाके दे आते हैं, जिसका खामियाजा जो है यहाँ की जो परिवार है उसको झेलना पड़ता है, जिसके कारण जो है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं
अच्छे जो है क्या नाम है खान पीन का उनका अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जो है भविष्य जो है गर्त में जा रहा है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इन ठेकों को भी मिनिमाइज किया जाए। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैटर था वो स्मार्ट मीटर का है कि जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो है क्या नाम है लोगों का शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारे ही जो है क्या नाम है स्टेट के साधन संसाधन, चूंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है कट ऑफ झेलना पड़ता है और जो है क्या नाम है महंगी बिजली प्रदान की जा रही है और अन्य स्टेटों को दी जा रही है। तो मतलब ये है कि अपना बच्चा रोए और बाहर के बच्चे को जो है पुचकारा जाए, अपने बच्चे को डांटा जाए, ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ के जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो लोगों का शोषण हो रहा है, इस पर भी जो है मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जो ये मीटर जो स्मार्ट मीटर है इसको भी वापसी लिया जाए। फोकस कर रहा हूँ जो यहाँ के जो सरकारी जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनका मैंने देखा कि किस तरीके का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जो है क्या नाम है डिफंक्ट पड़ा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे हैं। श्रीनगर के बटमालू में एक मंजिला शॉपिंग लाइन में आग लगने से 6 दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि आग देर रात करीब 2:34 पर लगी, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान जाने या घायल होने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट साहब हूँ। तो 2:30 से 2:45 के करीब आग लगी। हम शुक्रगुजार है फायर एंड इमरजेंसी के और पुलिस का, जो यहाँ पे टाइम पे पहुँचे और आग पे काबू पाए। तो उसके बाद हमें फ़ोन कॉल्स आई, हम घर में थे, सारे सोए थे, फ़ोन कॉल्स आई कि आपके शॉप्स को आग लगी है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आनंद फानंद सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर जब हमने दुकानों को देखा, यहाँ पे लाखों की नुकसान हो गए। 6 दुकानें डैमेज है, जिनमें 4 बिल्कुल डैमेज है और 2 को पानी की वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। नुकसान तो आप खुद देख सकते हो, लाखों में नुकसान है। 2 दुकानों का ज़्यादा नुकसान है जो रेडीमेड से जो रेडीमेड के साथ करते हैं, उसमें एक की 2 दुकानें हैं। जो एक ने आए, उन्होंने नाम वगैरह लिए। अब हम उनसे गुजारिश करते हैं इनको मदद कीजिए। आप इस टाइम के हालात देखते हो कि सारे सुबह के टाइम दुकान खोलते हैं और शाम तक दस्तयाब भी नहीं करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश होगी, इनको मदद कीजिए। शेख मोहम्मद इलियास गो बटमालू जनरल बस स्टैंड नबर जनाब 6 दुकान, यथ मज रेडीमेड गारमेंट 3 दुकान, रेस्टोरेंट पूरा खत्म गई, डैमेज गई। 2 दुकान मामूली नुकसान, मगर तुम पान ते वुचान कि इन काफ़ी नुकसान। यम हेकन बिचार संदरित वह कहें। 4 दुकान पे पथर वनकस ज्यादा इथे कन सन कि इन गोस थोड़ा बहुत सारे इमदाद मिलन वनकस ये नारस मज आई लपेटस मज, क्या आज तम हालात लुकन मज कहें तो तजारत खत्म हेको वन कहें। क्या रस टाइम फायर सर्विस शुक्र गुजार, खास कर कंसर्न पुलिस स्टेशन बटमालू SHO सबस तिहंदिस टीमस कि यमो बर वक्त यह कार्रवाई कर तो बाकी दुकानदार बचे तम सह। म्यूनसिपलिटी वाले हंद शुक्र गुजार कि यम वनकस ये मलबे साफ करान, क्या यमो दित भरपूर तावन वनकस। यह अगर हिसाब करो लगभग हेको ना अत मज वन तुम तर इत फिक्र घर वेट तो दुकानदार सज दुकानदारी यह वुमर गसान जमा करान, अत दुकानस तोत पारे हेको वन करोर 2 करोर ती हेको वन क्या अत अंदाज है। आज द्रजरुक जमान, आज मामूली रुमाल 50 रुपये 200 रुपये, अत क्या अंदाज करो वनकस। विकसित भारत संकल्प यात्रा डीपुरा कनालवाल जिला अनंतनाग में आयोजित की गई। इस मौके पर छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी दर्ज की गई। इस दौरान डीडीसी सदस्य डीपुरा निजार अहमद मीर, बीडीसी के उपाध्यक्ष लतीफ अहमद खान और शासक विकास अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।
अपने जितने हमारे ब्लॉक में अफसर साहिबान है और हमारे यहाँ के लोग जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो हमने ऑनलाइन यहाँ जितने उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के फायदे गिनाए हैं और लोगों को ऑन स्पॉट कई ऐसे जो हमने ये आयुष्मान कार्ड दिए हैं, ऑनलाइन जितने भी स्कीम्स हमने यहाँ इनको प्रोवाइड किए, मैं सब के लिए सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और नरेंद्र मोदी जी जब सबसे पहले मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो आपने ये आज तक प्रोग्राम चलाया, इन स्कीमों से भरपूर फायदा उठाए, ये मेरे लोगों से गुजारिश है। सबसे पहले मैं अपने डीडीसी मेंबर निसार अहमद मीर और जो हमारे एक ईमानदार वीडियो मुदस्सिर गुल और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ हम हल्के में गए वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की। ब्लॉक के सारे मुलाजिम JR से लेकर ब्लॉक अफसर तक सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए। मैं सभी मुलाजिमों का और सभी स्कूली बच्चों उस्तादों का R&B, PDD, PHE, हेल्थ सब डिपार्टमेंटों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस यात्रा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यात्रा शुरू की झारखंड से, उसके बाद जो हमारा डीडीसी मेंबर निसार अहमद मीर साहब और जो हमारा वीडियो मुदस्सिर गुल, उन दोनों ने मिलजुल के ये यात्रा लिहिंदजन गाँव से शुरू की। आज लास्ट कन्यलवन जो ब्लॉक दक्षिणपुरा में आता है, जो सपना नरेंद्र मोदी जी का, आज आपने देखा होगा हर एक गाँव में बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें इस यात्रा को कामयाब बनाने में साथ साथ रहे। तो मैं अपनी तरफ और अपनी पार्टी की तरफ से निसार अहमद मीर और वीडियो दक्षिणपुरा मुदस्सिर गुल और जितने भी मुलाजिम JR से लेकर वीडियो तक सभी इस यात्रा को कामयाब बनाने में लगे हैं। मैं सभी दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यात्रा शुरू की झारखंड से, उसके बाद जो हमारा डीडीसी मेंबर निसार अहमद मीर साहब और जो हमारा वीडियो मुदस्सिर गुल, उन दोनों ने मिलजुल के ये यात्रा लिहिंदजन गाँव से शुरू की। आज लास्ट कन्यलवन जो ब्लॉक दक्षिणपुरा में आता है, जो सपना नरेंद्र मोदी जी का, आज आपने देखा होगा हर एक गाँव में बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें इस यात्रा को कामयाब बनाने में साथ साथ रहे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा बांडीपुरा जिले के सादात मोहल्ला नौगाम क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों की तादाद में कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोनावारी प्रभारी और DDC सदस्य गणस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने की। उनके अलावा वरिष्ठ PDP नेता सैयद सज्जाद और अन्य नेता भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और इस महीने की 23 तारीख को सोनावारी में होने वाली आगामी पार्टी सम्मेलन के लिए पूरी तैयारी करने का आग्रह किया। बुनियादी तौर पर आजकल जो कश्मीर के हालात है, उन हालात के तनासुर से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए काम किया जा रहा है। लोगों को सियासी शऊर के लिए बेदारी का मुहिम चल रही है। आप देख रहे हैं रोज़ हर जगह पर हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से अवामी मुहिम में राब्ते में जा रही है। तो कल ही आपने देखा कि गांदरबल में जो हमारी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा है, तो उसकी क़यादत में कल एक अच्छा जलसा वहाँ पर हुआ, एक अच्छी अवामी बेदारी वहाँ पर हुई। इसकी कड़ी एक सोनावारी में भी अब होने वाली है। इस कड़ी के हवाले से हमने कोशिश की है कि हम अपने इलाके में जाएं तो PDP को मजबूत करें, अपनी इस तंजीम को आगे बढ़ाएं, ताकि सोनावारी के लोगों ने जो इस तंजीम के साथ उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी है, उसको एक बार फिर उजागर किया जाए। आपको याद होगा कि PDP की क़यादत में हमने 32,000 वोट यहाँ से लिए थे और बाल बाल जो हमारे MLA थे तो वो बच गए थे। लेकिन इस बार हमारी कोशिश दूसरी है कि इस तहरीक को हम घर घर पहुँचाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस इकट्ठे होने का सबब यही है कि हम अपनी सोनावारी को बिल्कुल सही तरीके से PDP की क़यादत के हवाले से आगे ले जाए। बिल्कुल तैयारी रवां दवां है। तो हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाजन में आना है। तो हाजन को आपका पता है कि वो सियासी इलाका है, एक बेदार इलाका है। वहाँ पर कुछ जो क़यादतें अपनी अपनी पार्टी की जो तहरीकें चला रही है, लेकिन आपको बखूबी मालूम है ना उनका कोई सियासी ऐसा तजुर्बा है,
न वो इतने समाजी कारकुन हैं, न वो समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 5, 8, 10 साल से भी अगर नज़र गुजारें कि ज़मीनी लिहाज से जो बंदे जुड़े हुए हैं सोनावारी को सजाने के लिए, लिहाजा हमारे पास ये एक मौका आ गया है। इस मौके को बावर करने के लिए हम महाजन में अपनी क़यादत को ला रहे हैं और इंशाअल्लाह वो आवाम से राब्ता करने के लिए कोशिश है। का फरमाना बजा है, बात करने से ही बात बनती है। आज जो हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन सोनावारी में भी हो रही है और 23 दिसंबर को मोहतरमा महबूब मुफ्ती साहिबा जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट है, वो इंशाल्लाह जो हमारा वर्कर्स का कन्वेंशन हाजिन म्यूनिसिपल ऑफिस में होने जा रहा है और उसकी क़यादत हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा करने जा रही है। हमने आज यहाँ नौगांव में जो सादात मोहल्ला है, जंक्शन सादात मोहल्ला, यहाँ के जो हमारे साथी हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो दरअसल इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, जो लोगों के हुकूक हैं उसके लिए हमें साथ दे रहे हैं और जिस तरीके से, जिस बेबाकी से हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जुल्म, नाइंसाफ़ी, ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही है, तो उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए आपकी वसातत से मैं यहाँ जंक्शन मोहल्ला, सादात मोहल्ला, नौगाम से पूरे नौगाम और पूरी सोनावारी के अवाम को गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो वर्कर्स का कन्वेंशन 23 दिसंबर को होने जा रहा है, उसमें भरपूर शमूलियत करके मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ को मजबूत करे, ताकि जो हमारे हुकूक हैं और जो हमारे हुकूक ज़ाया हो रहे हैं उनकी बहाली के लिए हमारा साथ दे, हमारे साथ आए और उस वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाए। ब्लॉक बिश्नाह के अंतर्गत आते गांव मक्खनपुर और ताराचक के किसान अपनी आलू की फसल से परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें आलू की फसल के सही दाम सब्जी मंडियों से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मात्र 6 या 7 रुपए में उपभोक्ता उनसे आलू खरीद कर आगे 20 रुपए तक बेचता है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी तक आलू पहुंचाने के लिए उन्हें उतना ही उसका किराया पड़ जाता है, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनकी आलूओं की फसल का सही दाम देने की गुहार लगाई। फायदा हो रहा ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੱਖਣਪੁਰ ਝਾੜਕਾ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 350 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਲੇਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਪਲੱਸ 7-8% ਜਿਹੜੇ ਆੜਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਲੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ DAP ਬਲੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਈ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੁਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਤੇ ਦੇਖੋ ना की हालत होती भी है किसानों की। कुछ से कुछ ये ऊपर गौर करनी चाहिए। ठीक है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के प्रेस क्लब में आज डिवकॉम रमेश कुमार ने सीबा के तहत लगाए गए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी शिविर का किया उद्घाटन। जम्मू में आज भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा छुपाई गई 200 करोड़ से भी अधिक धनराशि को जब्त किए जाने पर